हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम उत्तरी अमेरिका के प्रादेशिक भूगोल को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये आपका बिल्कुल नया टॉपिक है। अभी तक हमने यूनाइटेड किंगडम से संबंधित सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, एरियाज़ थे, उनको डिस्कस किया था। आज हम नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट को स्टार्ट करेंगे और कमिंग जो वीडियोस हैं, आने वाले जो वीडियोस हैं, उसमें उनसे संबंधित जो भी उनकी जो जियोलॉजी है, उच्चावच है, क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, सॉइल है, इकोनॉमिक कंडीशन है, इन सब के बारे में हम उन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो में हम नॉर्थ अमेरिका के जो लोकेशन और उसका एक्सटेंट है और कुछ इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया एंड अफ्रीका। इसके टोटल एरिया की हम बात करें तो 2,42,49,000 स्क्वायर किलोमीटर टोटल एरिया है। 2,42,49,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है नॉर्थ अमेरिका का, जो विश्व के कुल भूभाग का 16.4% है। जो विश्व के कुल भूभाग का, आपको ध्यान रखना है, 16.4% है। वर्ष 2001 में उत्तरी अमेरिका, जिसमें विशेष रूप से हम संयुक्त राज्य यूएसए और कनाडा को लेते हैं, तो उसकी जनसंख्या 315 मिलियन थी, जिसमें यूएसए की जो पॉपुलेशन थी वो 284.5 मिलियन थी और कनाडा की पॉपुलेशन 31 बिलियन थी। उत्तरी अमेरिका को नई दुनिया के नाम से भी संबोधित किया जाता रहा है, क्योंकि इसकी खोज कोलंबस द्वारा 1492 में की गई। इसी के बाद 15th व 16th सेंचुरी में स्पेन के लोग कैरिबियन द्वीप और मध्य अमेरिका में पहुंचे तथा वहां स्थायी निवास उन्होंने स्थापित किया। 17वीं व 18वीं शताब्दी में वहां निग्रो मजदूरों को लाया गया और 19वीं शताब्दी में यूरोपीय संपूर्ण उत्तरी अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे और उन्होंने यहाँ के संसाधनों का उपयोग करते हुए न केवल आर्थिक बल्कि राजनीतिक प्रभुता भी स्थापित की। आज उत्तरी अमेरिका, यानी जिसे हम कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, विकसित देशों में श्रेणी में आते हैं और विकसित देशों में अग्रणी भी हैं और विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उत्तरी अमेरिका एक विशाल महाद्वीप है, अतः भौगोलिक विविधताओं से युक्त भी है। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं ने यहाँ के आर्थिक स्वरूप तथा सामाजिक एवं राजनीतिक स्वरूप को निरंतर प्रभावित किया है और आज भी कर रहे हैं। ये उत्तरी अमेरिका की कुछ भौगोलिक विशेषताओं को हम डिस्कस करें तो देखिए, उत्तरी अमेरिका में सम्मिलित दो बड़े देश जैसे कनाडा और यूएसए जो हैं वो विकसित देश हैं। यहाँ लोगों का जीवन स्तर उच्च है, प्रति व्यक्ति आय अधिक है और उपभोक्तावादी संस्कृति है यहाँ पे। दूसरा, भूआकारिक दृष्टि से यहाँ अत्यधिक विविधता है। एक और रॉकी और अपलाशियन के पर्वतीय क्षेत्र हैं तो दूसरी ओर विशाल मैदान और तटीय मैदान भी हैं। यहाँ के उत्तरी क्षेत्रों में टुंड्रा जलवायु है। यहाँ वर्ष पर्यंत बर्फ जमी रहती है। उप आर्कटिक जलवायु में सर्दियाँ लंबी तथा गर्मियाँ छोटी व कम गर्म होती हैं। इसी के साथ महाद्वीपीय आर्द्र जलवायु, उपोष्ण जलवायु, अर्ध मरुस्थलीय जलवायु तथा कैलिफोर्नियन के क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। यानी यहाँ पर जलवायुवीय विविधताएं बहुत ज़्यादा हैं नॉर्थ अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका संसाधनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तथा इसकी प्रगति में ये अत्यधिक सहायक हैं। यहाँ खनिज एवं शक्ति संसाधन प्रचुर हैं, साथ ही वन संसाधन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, कृषि की दृष्टि से हम देखें तो कृषि की दृष्टि से संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा विश्व में विख्यात हैं। यहाँ विस्तृत व्यापारिक कृषि यानी एक्सटेंसिव कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है, जो अत्यधिक तकनीकी ढंग से की जाती है। और यहाँ पर नगरीकरण अत्यधिक है और अधिकांश जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास कर रही है। फिर एक विशेषता और है कि यहाँ पर औद्योगिकरण भी बहुत अधिक हुआ है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा हुआ है और ऊर्जा का उपयोग संसार में यहाँ पर अधिकतम होता है। संसार के देशों से हम देखें तो ऊर्जा का उपयोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में स्वतंत्र व्यापार की प्रवृत्ति है, यानी फ्री ट्रेड जिसे हम कहते हैं वो है यहाँ पर। फिर यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है वो मिंकले
चोटी है जो अलास्का में है, माउंट मिंकले जिसे हम कहते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। माउंट मिंकले ये अलास्का के अंदर है और उसकी जो हाइट है वो 6198 मीटर है। तथा सबसे नीचा स्थान जो है वो है बैड वाटर है जो डेथ वैली में स्थित है और ये समुद्र तल से 86 मीटर नीचा है। फिर नेक्स्ट जो विशेषता अगर हम कहें नॉर्थ अमेरिका की, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जो हैं दोनों संघीय राज्य हैं, फेडरल स्टेट्स हैं। संयुक्त राज्य की प्रजातांत्रिक व्यवस्था विश्व की प्रसिद्ध में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो दोनों क्या हुए, फेडरल स्टेट्स हुए। वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका राजनीतिक दृष्टि से विश्व की प्रमुख शक्ति है जो विश्व राजनीति को परिचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर नॉर्थ अमेरिका में विभिन्न मूल की प्रजातियां निवास करती हैं जो विभिन्न क्षेत्रों विशेषकर यूरोप से आई गई हैं। वहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन, एस्किमो, इनूट, अलूट्स अत्यधिक हैं और बहुत कम संख्या में हैं और कुछ क्षेत्रों में ये लोग रहते हैं। तो ज़्यादातर जो निवासियाँ प्रजातियाँ हैं वो बाहर से माइग्रेट होके आई हैं और यहाँ की जो मूल निवासी हैं वो बहुत कम संख्या में और कुछ ही सेलेक्टिव एरियाज़ में है। तो देखा जाए तो उत्तरी अमेरिका भौगोलिक विशेषताओं से युक्त महाद्वीप है। यहाँ के प्राकृतिक, आर्थिक और जनसांख्यिकीय स्वरूप का अगर हम आगे वर्णन करेंगे तब आप जानेंगे और ज़्यादा इसके फीचर्स। फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं जो लोकेशन, स्थिति और विस्तार है नॉर्थ अमेरिका का, उसके बारे में। देखिए भौतिक रूप से उत्तरी अमेरिका का विस्तार आर्कटिक सागर से लेकर पनामा जलडमरू मध्य तक है, जबकि राजनीतिक रूप से यह पनामा तथा कोलंबिया के बीच फैले सीमांत तक विस्तृत है। उत्तरी अमेरिका का 90% क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको के अंतर्गत आता है। शेष 10% जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ग्रीनलैंड, पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका सम्मिलित किए जाते हैं। केवल एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप ही क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका से बड़े हैं। वर्तमान अध्ययन में उत्तरी अमेरिका, मुख्यतः कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को हम सम्मिलित करेंगे क्योंकि विशेष रूप से मैटर यही करते हैं 90% जो एरिया है वो इन्हीं का है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों का ही पूर्व पश्चिम विस्तार अटलांटिक महासागर से लेकर पश्चिम प्रशांत महासागर तक है। मैक्सिको के दक्षिण छोर पर प्रशांत महासागर विस्तृत है तथा कैलिफोर्निया की खाड़ी इसके पश्चिमी तट पर विस्तृत है। पूर्व की ओर मैक्सिको की खाड़ी का विस्तार हमें देखने को मिलता है जो अटलांटिक महासागर से संबद्ध है। पश्चिमी द्वीप समूह तथा मध्य अमेरिका के मध्य विस्तृत अटलांटिक के फैलाव को हम कैरिबियन सागर के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के विभिन्न भागों में कुछ अक्षांश महत्वपूर्ण हैं। अधिकांश कनाडा 49 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर विस्तृत है तथा आर्कटिक वृत्त 66 डिग्री नॉर्थ पर जो है वो अलास्का, कनाडा के उत्तरी क्षेत्रों और ग्रीनलैंड से होकर गुजरता है। कर्क रेखा 23 डिग्री नॉर्थ मैक्सिको को लगभग मध्य से काटती है तथा क्यूबा के उत्तर और बहामास से होकर गुजरती है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक दक्षिणवर्ती शहर की वेस्ट है जो कि फ्लोरिडा प्रायद्वीप के दक्षिण छोर पर कर्क रेखा से लगभग 90 डिग्री उत्तर में स्थित है। उत्तरी अमेरिका के एक छोटे भाग को ही उष्णकटिबंध में रखा जा सकता है क्योंकि जो भाग इस कर्क रेखा के आसपास का है उसी को हम उष्णकटिबंध क्षेत्र में रखेंगे। बाकी और कहीं पर भी उत्तरी अमेरिका में उष्णकटिबंधीय जलवायु नहीं है। इसका एक विस्तृत भाग आर्कटिक प्रकार की विशेषताएं रखता है, लेकिन अधिकांश जो भाग है वो यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु वाला क्षेत्र है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस महाद्वीप को पूर्वी एवं पश्चिमी लगभग 2 भागों में बांटता है। अलास्का का पश्चिमी विस्तार लगभग 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक है और ये केवल संकीर्ण बेरिंग जलडमरू मध्य के द्वारा रूस से अलग है। अलास्का बेसिकली रशिया के साइड में है और ये क्या इसमें हम देख सकते हैं अलास्का की पोजीशन, ये जो है ये यूएसए का पार्ट है अलास्का और यहाँ ये जो 170 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड जो है वो पश्चिमी देशांतर इसका विस्तार है अलास्का का और इसके जस्ट 170 डिग्री के जस्ट अदर साइड में आपका रशिया स्टार्ट होता है और ये जो
रशिया और अलास्का को सेपरेट करने वाला जो स्ट्रेट है वो है बेरिंग जल डमरू मध्य है, और ये उनको अलास्का से अलग करता है। दूसरी ओर न्यूफाउंडलैंड की आयरलैंड एवं ग्रीनलैंड से दूरी 3200 किलोमीटर से भी कम है, और ये लगभग 10 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। अब देखिए न्यूफाउंडलैंड और ग्रीनलैंड, न्यूफाउंडलैंड ये देखिए 10 डिग्री देशांतर जो है ये यहाँ पर है, तो दोनों के बीच में ये क्लियर हो गया। अफ्रीका तथा दक्षिणी अफ्रीका के समस्त उत्तरी अमेरिका का आकार भी उत्तर से दक्षिण की ओर संकीर्ण होता है। अगर नॉर्थ से साउथ की ओर जम जाए तो ये पतला, यहाँ इसकी ब्रेड ज़्यादा है, आप ये देखिएगा। अगर विस्तार की बात करें, नॉर्थ में इसकी ब्रेड ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम आते हैं इसकी ये संकीर्ण होता जाता है, पतला होता जाता है, तो कम होता जाता है। यद्यपि उत्तर से दक्षिण की ओर चौड़ाई में यह अंतर आनुपातिक रूप में कम है। हालांकि अंतर कम है अगर रेशो वाइज हम देखें, लेकिन हाँ फिर भी सकड़ा होता जाता है ये। मैक्सिको की खाड़ी का विशाल समुद्री विस्तार तथा टेहंटपेक थल जो डमरू मध्य है के उत्तर में मैक्सिको की त्रिकोणीय आकृति इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से दिखाती है आपको। तो यानी अगर हम देखें मैक्सिको की खाड़ी का विशाल समुद्री विस्तार तथा टेहांटपेक थल डमरू मध्य इस्थमस ऑफ टेहांटपेक के उत्तर में जो आप इसको ये देखिएगा, ये जो मैक्सिको की खाड़ी है, ये वाला जो विस्तार है, यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। जो इस्थमस है टेहांटपेक का, उसके उत्तर में मैक्सिको की त्रिकोणीय आकृति इस चीज़ को क्लियर करती है। 52 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीप का पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो 3600 किलोमीटर है। 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है यहाँ इसकी चौड़ाई है 3100 किलोमीटर है। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी तथा दक्षिणी दोनों छोर पर दो विस्तृत द्वीप समूह हैं। पहला द्वीप समूह आर्कटिक क्षेत्र में है, जिसमें ग्रीनलैंड तथा बैफिन द्वीप्स आते हैं। ये ग्रीनलैंड वाला जो पार्ट है ये, और बैफिन जो आइलैंड्स हैं ये वाला जो पार्ट आता है। और दूसरा द्वीप समूह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ क्यूबा तथा हिस्पानियोला बड़े द्वीप हैं। ये जो एरियाज़ हैं, ये दो बड़े द्वीप समूह हैं, जो ग्रीनलैंड और बैफिन्स, और उसके बाद में क्यूबा, और ये जो मैक्सिको की खाड़ी के जो आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ आपको द्वीप देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जब भौगोलिक स्थिति को हम देखें तो सबसे पहले आपको ये अलास्का का पोर्शन दिख रहा है। ये 49 डिग्री लैटिट्यूड जो है ये अलग करता है किसको, कनाडा को और यूएसए को, ये आपको ध्यान रखना है। 100 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है, ये 100 डिग्री लॉन्जिट्यूड अमेरिका को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये ध्यान रखना है। कर्क रेखा मैक्सिको से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वही उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है, बाकी यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। आर्कटिक सर्कल जो है 66.5 डिग्री नॉर्थ से निकलता है, जो कि अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड से होकर निकलता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं नॉर्थ अमेरिका को लेकर, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगले वीडियो में हम जो नॉर्थ अमेरिका की भू संरचना है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, उसको लेंगे।